हेलो मेरे प्यारे साथी, नमस्कार। प्रॉफिट लॉस का एक बहुत ही शानदार प्रश्न जिसे आप करेंगे बहुत ही आसानी से। एक आदमी को 20% के कुल लाभ पर दो साइकिलें बेची। यदि उसने उन्हें प्रत्येक को 3500 रुपये में ख़रीदा था तो 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेचा था। तो बताइए कितना लाभ उसे दूसरे से होना चाहिए था। अच्छा, एक चीज़ आप बताएं, यहाँ पर हम बात करें, अगर 3500 का एक ख़रीदा है, दोनों 3535 को ख़रीदे हैं, तो ये टोटल जो हमारा क्रैमूल होगा, टोटल कुल क्रैमूल कितना हो जाएगा हमारा। तो 3500 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7000। ठीक, ये 7000 तो हमारा सीपी है। लेकिन बोला क्या जा रहा है, इसमें टोटल पर 20% का लाभ कमाना है। तो अगर हम इसमें 20% का लाभ कमाएंगे तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। 1/5 यानी कि ये एक का जो है ना लाभ हो रहा है, तो 20 में 5 में एक जोड़ेंगे कितना, 6/5। ये टोटल हमें लाभ प्राप्त हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 14 पंचे 70 और 2 जीरो अलग से, तो 14 से कितना होगा, 84। तो हमें पता चल गया हमारा जो मूल विक्रय मूल है वो 8400 रुपये आना चाहिए। ठीक, लेकिन बोला क्या था कि पहले वाले लाभ में हमें 5% लाभ प्राप्त हुआ है, तो 5% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/20, यानी कि जो 3500 वैल्यू थी आपकी, जो 3500 थी, जो आपकी एक वस्तु का क्रय मूल्य, उसमें 5% का लाभ है। 5% का लाभ का मतलब कितना है, 1/20। 5% लाभ का मतलब होता है 1/20 का लाभ। ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं 20 में 1 का लाभ, यानी कि ये 21/20 की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि पहले वाला जो वस्तु है कितने का बिका होगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 21 का 5 बार 21 पंचे 105, हासिल 10 आ जाएगा। 21 थी 63, 10 73। ठीक, तो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है क्या, एक डबल जीरो कट जाएगा। ठीक है, 21 पंचे 105, ठीक है, 10 हासिल हो जाएगा। 21 थी 63, 63 10 73। अच्छा, हमें क्या है यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है, ये जो है हमें यहाँ पर एक काम करते हैं, ऐसे हम अगर ऐड करेंगे तो आखिरकार ये हो कितना जाएगा, अगर हम जोड़ेंगे इसमें तो ये टोटल कितना हो जाएगा, हम टोटल निकाल कर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ये क्या है, हमने बट्टे में क्या है 100 लिख दिया है। ये बट्टे में 100 क्यों आएगा, जब हमने फ्रैक्शन वैल्यू चेंज कर दिए तो ये 21/20 ही तो रहेगा, बस इसी वजह से ये गलत आ रहा था। ठीक है, 1 जीरो से जीरो काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 7 14, 2 पंचे 10। ठीक है, 175। 175 का जब इसमें करेंगे गुणा तो कितना आ जाएगा हमारा, 21 पंचे 105, हासिल आ जाएगा 10। 21 सत्ते 147 और 10 इसमें हासिल आ जाएगा तो 157, तो यहाँ 7 आ जाएगा। ठीक, और 15 हासिल हो जाएगा, तो 21 से कम 21 और 15 कितना हो जाएगा, 36। तो ये आ जाएगा 3675, यानी कि पहली वस्तु को उसने कितने, 3675 रुपये में बेचा। तो अब जो दूसरी वस्तु है उसे कितने में बेचा होगा, तो आप ऐसे समझें कि टोटल 8400 अगर विक्रय मूल्य है तो 3675 में एक को बेच दिया है, तो शेष में दूसरे को बेचना होगा। तो 3675 अगर हम इसमें से घटा दें तो 10 में से 5 5, यहाँ 2 बनेगा, 14 में से 7 क्या 7 बनेगा, और 4 7, 4725 बचा। ठीक है, अब हमने देखा क्रय मूल्य तो हमारा 3500 ही है, लेकिन हमने विक्रय मूल्य कितना 4725 रखा है, तो हमें कितने रुपए का लाभ हो रहा है। तो देखिए आप, अगर हम देखेंगे देखा जाए 3500 रुपये को अगर हमें 4725 रुपये में बेचना है तो आपके इतना 1225 का लाभ होगा, इतना होगा ना 1225 का। ठीक, 1225 बटा में हम करेंगे 3500 और कैलकुलेट कर देंगे हम, 3500 हो जाएगा ये। ठीक, चलो इतना हो जाएगा हमारा 3500 और गुणे में लगा देंगे 100, ताकि हमारा आंसर हो जाए। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, तो लगभग ये जो है कितनी बार जाएगा, तो देखो ये 5 का 5 ही पीछे यूनिट 5 है, तो एक ही विकल्प ऐसा है 35 वाला, ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा आंसर बनेगा। काट कर देखेंगे तो ये कटेगा 35 बार। ठीक है।